हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3 बड़ी भर्तियों का लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो कौन सी 3 बड़ी भर्तियां हैं, कौन कौन से विद्यार्थियों को फॉर्म लगाना चाहिए, क्या एक विद्यार्थी तीनों भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकता है, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। साथ में मैं आपको रिमाइंडर कर रहा हूं इन तीनों बड़ी भर्तियों के लिए कि आप लोग एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म लगा देना चाहिए। तो क्या क्या इनकी डिटेल होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहली भर्ती है पशुधन सहायक LA से भर्ती 2022। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो LA से भर्ती का यानी पशुधन सहायक का नोटिफिकेशन आउट हुआ। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में इसकी जो फॉर्म की डेट है वो क्या दे रखी है मैं आपको बता देता हूं। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे यहां पर 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक। 19 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से। आज 19 मार्च है, आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं, तो आप जो है 17 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग 1 महीने इसके फॉर्म चलेंगे। आज से ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आज से पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म की फी क्या रहेगी, तो इन तीनों वैकेंसियों के लिए जो फॉर्म की फी लगने वाली है मैं आपको बता देता हूं। 450 रुपए जनरल की है, EWS की 350 रुपए है और SC ST की जो है 250 रुपए है। इन तीनों के लिए, क्योंकि तीनों भर्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हैं और तीनों बड़ी भर्ती हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कितने पद हैं, तो 1136 पद हैं। जी हां, पशुधन सहायक LA से भर्ती में 1136 पद हैं। और आप सभी को पता है कि यह भर्ती किसके लिए है। यह भर्ती उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 12वीं साइंस से किया और उसके बाद में वेटरनरी डिप्लोमा किया, लिव स्टॉक के अंदर जो है डिप्लोमा किया, उसी विद्यार्थियों को अप्लाई करना होगा। ठीक है ना। तो वेटरनरी प्लस 12वीं पास अगर आप हैं साइंस संकाय के अंदर तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि कब तक ये भर्ती आएगी। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट हुआ वो इसी भर्ती का हुआ है। 1136 पद है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, 19 मार्च से 17 अप्रैल। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी बात है कि इसका जो एग्जाम है वो फिक्स हो चुका है। 4 जून 2022 को इसका एग्जाम होगा। जी हां, पशुधन सहायक का जो एग्जाम होने वाला है 4 जून 2022 को होगा। इसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगली बड़ी भर्ती है वन रक्षक वनपाल। वैसे तो ये पुरानी भर्ती है, जब ये 1100 पद पर ये भर्ती निकाली गई थी, फॉर्म भी भरवा लिए गए थे, लेकिन वापस से इसके फॉर्म जो है रीओपन किए गए हैं क्योंकि काफी ज्यादा पद इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो पोस्ट बढ़ी है तो वापस से फॉर्म इसके रीओपन हुए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले फॉर्म नहीं लगाया था वो विद्यार्थी वापस से फॉर्म लगा सकते हैं। तो कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फॉर्म की फी होगी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जिसके फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 14 मार्च से लेकर 29 मार्च तक, यानी फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 14 मार्च से और 29 मार्च तक इसके आप फॉर्म भर सकते हैं। पद कितने होने वाले हैं, तो 2399 यहां पर टोटल पोस्ट हैं। पहले कम थी, अभी काफी पोस्ट यहां पर बढ़ा दी हैं। तो 2399 पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें 2300 पद तो किसके हैं, वन रक्षक के। वन रक्षक के यहां पर 2300 पद हैं। वहीं वनपाल की बात करें तो यहां पर आपके पद होने वाले हैं 99 जो है वनपाल के हैं, यानी फॉरेस्टर के हैं, और फॉरेस्ट गार्ड के 2300 पद हैं। क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है, अगर आप वन रक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मात्र आप 10वीं पास भी हैं तो आप जो है फॉर्म लगा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप वनपाल के लिए एलिजिबल हैं तो वनपाल की जो एलिजिबिलिटी है वो है 12वीं पास। वापस से बता देता हूं, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10वीं पास है और वनपाल के लिए 12वीं पास है। और इसके अलावा जिसकी जो एग्जाम है संभावित महीना दे रखा है अक्टूबर महीने में वन रक्षक वनपाल की जो है एग्जाम हो सकती है। अभी फिक्स डेट नहीं है लेकिन एक संभावित महीना दे रखा है कैलेंडर के अंदर कि अक्टूबर महीने में इसकी एग्जाम हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी भर्ती जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ और यह प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2022 लैब असिस्टेंट 2022, जिसमें लगभग 1012 पद पर यह भर्ती निकली है। अलग अलग इसके डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभागों को यहां पर पद दे रखे हैं कि भाई RBSC बोर्ड में अलग पोस्ट है, इसके अलावा कॉलेज में अलग पोस्ट है। तो अलग अलग विभाग की अलग अलग पोस्ट यहां पर दे रखी हैं। तो टोटल जो पोस्ट है 1012 है। डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं, समझा चुका हूं। बस मैं आपको यही बता रहा हूं कि इन तीनों भर्तियों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों को फॉर्म लगाना है जो एलिजिबल है। ठीक है। तो यहां पर इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 25 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23 अप्रैल 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी एग्जाम डेट भी दे दी है। इसकी जो एग्जाम होगी वो 28 और 29 जून 2022 को होने वाली है। कब कब होगी इसकी जो एग्जाम है, 28 और 29 जून, यानी 2 दिन इसकी एग्जाम होगी।
तो अब मैं बात करना चाहूंगा वनरक्षक वनपाल भर्ती 2022 की एज लिमिट के ऊपर, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है, पहले इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, वापस से फॉर्म रीओपन हुए हैं। तो इसकी जो एज काउंट होगी अब, तो वो होगी 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 तक अगर आपकी उम्र जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वही हम बात करें प्रयोगशाला सहायक और इसके अलावा पशुधन सहायक, इन दोनों भर्तियों की बात करें तो आपकी उम्र 1/1/2023 तक अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर प्रयोगशाला सहायक की जो एलिजिबिलिटी है आप सभी को पता है, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आप साइंस विज्ञान संकाय से हैं, चाहे आपके पास पीसीएम हो, पीसीबी हो, एग्रीकल्चर हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट इसमें और निकली हैं ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस के लिए। तो अगर आपने 12वीं पास ज्योग्राफी से कर रखी है तो अब आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा होम साइंस के अंदर भी आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर तीनों पोस्ट हैं और बहुत बड़ी भर्ती हैं, लंबे समय से आप लोग सभी इंतजार कर रहे थे। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका टारगेट है कंपटीशन, उनका टारगेट है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, तो ये तीनों भर्तियां बड़ी भर्तियां हैं। इन तीनों की एलिजिबिलिटी भी ज्यादा नहीं है। अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, आपकी एज हो चुकी है, 18 वर्ष आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको इन तीनों के अंदर फॉर्म लगा देना चाहिए। और मैं आपको वापस से बता रहा हूं, ये वैकेंसी अब पता नहीं कब निकले आगे, क्योंकि अब जो है सरकार का अंतिम जो है फेज चल रहा है। तो आप सभी को पता है भर्तियां निकल रही हैं, पिटारा खुल चुका है, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, लेकिन अब पता नहीं इसके बाद ये भर्ती कब आए। तो आपको कोशिश करनी है कि इन्हीं भर्तियों के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा इनका जैसे ही कोई पाठ्यक्रम या सिलेबस जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तक जो है डिटेल सिलेबस या एग्जाम पैटर्न जारी नहीं हुआ है इन तीनों भर्तियों का, जैसे ही जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।